गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 4th का 3rd चैप्टर एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना, जोड़ना, आपस में सम करना। ठीक है, वो हमने आगे भी पढ़ चुके हैं, ये अब उसके आगे और अलग है। वी हैव ऑलरेडी लर्न द एडिशन ऑफ नंबर। मैंने कहा था ना, इसका मतलब क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द एडिशन ऑफ नंबर अप टू 4 डिजिट। 4 डिजिट तक तो हम पढ़ चुके हैं। हियर वी विल लर्न द एडिशन ऑफ नंबर मेड ऑफ मोर डिजिट, यानी कि हमने जो 4 डिजिट का प्लस था, ऐड था, वो तो हमने इससे पहले देख चुके हैं। अब हमें इससे और बड़े नंबर्स का एडिशन देखना है। एडिशन अप टू 5 डिजिट। एडिशन विथ नो कैरिंग। स्टडी द एडिशन विथ नो कैरिंग, यानी कि कैरी वाले सम नहीं है, बड़े डिजिट है पर इसमें कैरी नहीं आएगा। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ 15,982 एंड 40,070। इन दोनों को हमें प्लस करना है। ये कितने डिजिट्स के हैं? 5 डिजिट्स के हैं। Solution. First we arrange the given number in the place value chart and add ones, tens, 100 and 1000 and 10,000 separately we get. इससे पहले क्या करना है आपको? प्लेस वैल्यू की चार्ट में रखना है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का याद नहीं होगा तब तक आप आगे के सवाल नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट को कहते हैं वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 होते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें जो 2 है वो वंस की जगह पे, 8 है टेंस की जगह पे, 9 है 100 की जगह पे, 5 है 1000 और 1 है 10,000 की जगह से। इसी तरीके से इसे भी नीचे रख दिया, तो इसे हमें प्लस करना बिल्कुल आसान हो गया। 7 + 2 9 होता है, 8 + 1 9, 9 0 9, 5 4 9, 1 2 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? इसमें हमने कैरी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ के जो प्लस का आंसर आ रहा था वो 1 डिजिट का था, 2 डिजिट का नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको समझाया गया है। इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स है, जिनको पहले प्लेस वैल्यू में रखा है और फिर प्लस किया है। जैसे ये है वो है 1000 तक की जगह में ही, 10,000 वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे इसमें 10,000 की प्लेस खाली है क्योंकि ये 4 डिजिट के नंबर है, इसीलिए आपको जब तक चार्ट में आप नहीं लिखोगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एडिशन विथ कैरिंग, यानी कि यहाँ पे बिना कैरी वाला था और यहाँ पे है कैरी वाला। आपको इससे पहले भी 2 डिजिट 3 डिजिट में कैरी लेना हमने सिखाया था। अब आपको इसमें देखना है क्या लिखा गया है। फाइंड द सम ऑफ 78,123, 12,395 को सम करना है, प्लस करना है। ठीक है, सम का मतलब भी एडिशन ही होता है। सॉल्यूशन, अरेंजिंग गिवन नंबर इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने कहा था ना, जब तक प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं डालेंगे आप प्लस नहीं कर सकते। अब हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दिया है, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 में। फिर इसे लिख लिया। अब हम इसे प्लस करते हैं। 5 3 8 होता है, 9 और 2 कितना होता है बच्चों? करेक्ट, 11 होता है। तो 11 हम यहाँ पे पूरा 11 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे? जो 11 में वंस की जगह पे है उसे तो आप यहाँ लिखोगे और टेंस की जगह पे है उसे आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, जो पीछे वाली संख्या होती है, वंस वाली संख्या, उसे तो लिखते हैं नीचे, और जो टेंस वाली संख्या होती है उसे लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है? आपको इन तीनों को जोड़ना है। ऐसे नहीं कि आपको ये कैरी छोड़ देना है, ऐसे नहीं है। आपको ये तीनों एक साथ लिखना है। जैसे 3 + 1 4 + 1 5। ठीक है, फिर 8 + 2 क्या होता है? 10। 10 का हमने 0 लिख दिया और एक फिर से कैरी लगा दिया, क्योंकि जो 10 होता है उसमें जो वंस की जगह पे है वो है 0, टेंस की जगह पे है 1, तो हमने ये 1 ऊपर कैरी लगा दिया।
7 + 1 8 + 1 9। बस आपको ये नहीं करना कि वंस को ऊपर ले जाए और टेंस को नीचे छोड़े, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो वंस की प्लेस पे है उसे तो नीचे लिखना है, जो टेंस की प्लेस पे है उसे आपको आगे वाले डिजिट के ऊपर कैरी लगाना है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अभी आपसे कहा उसी का ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड, ये तो था बड़े मेथड से, अब इसके आगे देखते हैं। उसी क्वेश्चन को 3 डिजिट्स दिए गए हैं। पहले आपको 2 डिजिट्स दिए गए थे, अब आपको 3 डिजिट दिए गए हैं, जिनको आपको इसमें लिखना है वंस टेंस में और फिर करना है। जैसे हमने इसको वंस टेंस के चार्ट में तो लिख दिया, अब इनको प्लस करना है। 8 + 3 और +5, ठीक है, तो आता है 16। तो 16 जब ऐसे लिखा जाता है तो जो वंस की जगह पे है वो तो आ गया नीचे, और जो टेंस की जगह है वो आ गया ऊपर। ठीक है, कैरी की जगह पे। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जब आप ये तीनों प्लस करें उसमें इसको भी ऐड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही कॉलम में बनाया हुआ है और लिख के दिया गया है। जैसे 5 + 1 6 होता है, 2 + 3 5 होता है, 9 + 0 9 होता है, 7 + 2 9, 4 + 5 9, यानी कि ये बिना कैरी वाला है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे देखते हैं। 6 + 1 7, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 2 0 2, 5 + 1 6, है ना आसान। इसी तरीके से ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इनको वंस टेंस के जो चार्ट है प्लेस वैल्यू का, उसमें पहले लिखना है, फिर इसे सॉल्व करना है। जैसे कि जी वाला क्वेश्चन है, वो लिखा गया है 7 8 9 2 5 2 1 3 9 5, यानी कि पहले आप क्या बनाएंगे, चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब इसके नीचे आप इनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वन साइड से 5 2 9 8 7। ठीक है, अब दूसरा नंबर लिखेंगे 5 9 3 1 2। अब इसे हमें प्लस करना है, पर आपको इसी तरीके से इनको सब सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखना है, फिर आपको इसे प्लस करना है। जैसे 5 और 5 कितना होता है, 10। वंस वाली चीज़ तो नीचे, और जो टेंस की जगह आती है उसे लगाते हैं हम कैरी। अब हम इन तीनों को एक साथ प्लस करेंगे। जैसे 9 10 11 12, 2 यहाँ पे लगेगा, 1 जाएगा फिर से कैरी। फिर देखिए 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे कैरी। 8 + 1 9, 9 + 1 10 0 1 वापस कैरी। देखिए इसमें सारे कैरी वाले हैं। यहाँ पे हमने देखे थे उसमें कैरी नहीं था, पर इसमें सारे जो है वो कैरी वाले हैं। 7 8 9 10। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो दोनों डिजिट हम यहीं लिख देंगे, है ना, कितना आसान। चलिए और हम देखते हैं। जैसे ये भी आपको करना है आई वाला, तो आपको पहले वंस, जैसे चार्ट बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब आई वाले क्वेश्चन को हम इसमें लिखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट तो है 5 डिजिट का और सेकंड है 3 डिजिट का। तो हम पहले जो छोटे डिजिट वाले हैं उसे लिख लेते हैं, 6 3 1। फिर लिखेंगे 6 2 7 0 6 2 7 0 और 5। अब हम इसे
प्लस करेंगे। जैसे 6 और 6 12, 3 और 3 6, 1 और 7 8, 0 ऐसे और 5 ऐसे। आप इसे और अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से देखिए, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे ऊपर लिखें या इसे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी प्लस कर सकते हैं, जैसे 6 और 6 12, 2 3 4 5 6, 7 1 8, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 5 के नीचे 5, तो ये दोनों भी आंसर सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। मैंने 2 डिजिट्स वाले आपको समझा दिए, अब जो ये 3 डिजिट वाला है मैं इसको आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर जे जो है 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके डिजिट लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो 9 5 3 4 1। ठीक है, फिर सेकेंड है 1 5 3। ओके, फिर थर्ड वन है 2 9 8 7 1। इसे हम प्लस करेंगे। 9 + 1 10, 11 12, 2 और ऊपर लिखा हमने 1 कैरी। ठीक है, 5 + 5 10 + 1 11 और +9 यानी कि हो गया 20, 0 यहाँ पे और 2 हमारा कैरी। ओके, अब 3 + 3 6, 7 8 8 8 16। अब बच्चे देखिए, यहाँ पे जो ये वाली जगह है ये खाली है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं। आपको ये और ये प्लस करना है, जैसे 4 5 और 7 यानी क्या हो गया 12, 1 लगाओ कैरी, 1 2 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करने हैं। एक और बता देती हूँ मैं, n नंबर का क्वेश्चन नंबर n। ठीक है, इसमें भी आपको 3 डिजिट्स दिए गए हैं, 1s, 10s, 100, 1000 या फिर 10,000। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 7 8 3 और 2, फिर है 6 5 4 3 1। जब आप इसे इस जो चार्ट में उतारें तब आपको ध्यान रखना है कि एक डिजिट के नीचे ही दूसरा डिजिट लिखना है, जिससे आपको प्लस करने में आसानी हो। पूरा एक साथ नहीं लिखना है कि आपको प्लस करने में कंफ्यूजन हो जाए और आप सारा रॉन्ग कर दो। अभी इसे हमें प्लस करना है, कितना आसान है देखिए। देखिए ये इसका आंसर है। बस आपको जो 2 डिजिट्स के आए उसको कैरी लगाना है और ध्यान से जस्ट जैसे ये प्लस करते हैं तो इसका कैरी यहाँ पे लगाना है, इसका कैरी यहाँ पे, इसका कैरी यहाँ, इसका यहाँ, ऐसे करके आपको कंटिन्यू रखना है। तब इसके आगे वाले बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या लिखा गया है। एडिशन अप टू 6 डिजिट्स, यानी कि एडिशन विथ नो कैरिंग। जो 6 डिजिट के नंबर्स के जो प्लस है विदाउट कैरिंग आपको बताए गए हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ऐड टुगेदर 5 2 6 1 3 1 या 2 5 3 0 1 6। इसे आपको ऐड करना यहाँ पे सिखाया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो प्लेस वैल्यू का चार्ट है वो एक डिजिट और बढ़ जाएगा, लाख। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। इसमें आपको बिठाना है उनको अपने अपने घरों में और फिर उन्हें प्लस करना है। कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हमने 5 डिजिट का किया उसी तरीके से 6 डिजिट का करेंगे। और एडिशन विथ कैरिंग, कैरिंग का भी मैंने आपको कहा ना कि कुछ नहीं करना है, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में बिठाना है, फिर आपको उसे सॉल्व करना है।
यहाँ दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, यानी कि उसके बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 यानी कि इफ़ टू नंबर आर एडेड इन एनी ऑर्डर देयर सम विल बी द सेम। मैंने आपसे कहा था ना कि नीचे वाला ऊपर रख के ऐड करे या ऊपर वाला नीचे ऐड करे। जब 2 डिजिट्स होते हैं तो वो ये ऊपर रखो या ये ऊपर रखो, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ देयर आर मोर, if 3 or more number are added if different group the sum will be the same in all the cases। यानी कि जो 3 डिजिट्स दिए गए हैं आप उसमें किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, पर उसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर है द सम ऑफ 0 एंड द नंबर गिवन द नंबर इटसेल्फ। 0 के साथ किसी को भी प्लस करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा, क्योंकि किसी 0 यानी क्या होता है कि उसका कोई भी मान नहीं है, तो उसके साथ किसी को भी हम प्लस करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आता है। द सम ऑफ नंबर एंड 0 गिवन द नंबर इटसेल्फ, सम उसके साथ 0 प्लस करेंगे तो सेम टू सेम नंबर आएगा, नंबर इटसेल्फ ही आएगा। फिर लिखा है एक्सरसाइज 3.2, इसमें आपको चार्ट में बनाया गया है और आपको सॉल्व करना है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 1 6, 9 0 9, 6 और 3 9, 2 और 5 7, 5 और 1 6। ये क्या है? बिना कैरी वाले। 1 2 3, 5 और 3 8। देखिए ये आ गया कैरी वाला। 9 + 2 क्या आएगा? 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे एक 1 कैरी लगाएंगे। अब इन तीनों को साथ में जोड़ेंगे, 5 6 7 8 और 9। 8 और 6 कितना होगा बेटा? 14। 1 कैरी, 7 7 14। ठीक है, कैरी में भी आपको ध्यान रखना है और ये वाले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब आप बड़े हो चुके हो, हम आपको 2 बताते हैं तो बाकी सब आपको सम खुद करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम यानी कि जो ऐसे लिखे गए होते हैं ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हो, पर जब ये डिजिट्स क्वेश्चन में लिखे होते हैं तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स गॉट द फॉलोइंग नंबर ऑफ वोट। जो इलेक्शन हुआ था तो 3 जो पार्टीज थी उनमें इन सबको इतने इतने वोट मिले गए हैं। नंबर ऑफ वोट गॉट बाय द फर्स्ट कैंडिडेट, एक जने को ये, एक जने को ये और एक जने को ये, इतने नंबर्स और वोट्स मिले हैं। अब इनको प्लस करना है तो ऐसे लिखना है, पर आपको वो चीज़ जो लिखी गई है वो आपको पढ़ने में पता चलनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिखा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 759,532। ठीक है, तो आप एंड अदर सिटी इज 586,293। फाइंड द सम, सम आता है वहाँ मतलब होता है ऐड करो, सम। ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ द सिटी, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपको पहले वंस टेंस बनाना है, वंस टेंस 100 1000 और 10,000। ठीक है, फिर इसमें इनको रखना है 3 2 5 9 5, ये लैक वाला है, एक और कॉलम बनेगा और 7, फिर है 3 9 2 6 8 5, ऐड करो 3 3 6 9 2 11, 5 6 7 8, 9 और 6 कितना होगा? 15, 8 और 5 8, 9 और 5 14। ठीक है, फिर 7 8 9 10 30। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में क्या पूछा है? जैन ब्रॉट अ प्लॉट फ्रॉम 35,600 and build a
stadium on it. If the cost of construction is 2,85,750, find the total amount he invest. यानी कि इसमें क्या पूछा गया है कि किसी एक ने एक प्लॉट लिया था जो था 35600 का, और उसने उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए कितने डाले, 2,85,750. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और इसे प्लस करेंगे. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन समझने हैं कि जब टोटल अमाउंट आता है, सम आता है, तो इसका मतलब हमें प्लस करना होता है. ये सेकंड का आंसर हो गया. ठीक है. फिर थर्ड में पूछा है अ बिजनेसमैन डिपॉजिट 75,723 in the bank. After 6 months he deposited 8 lakh again. What amount did he deposit in the bank in all? In all मतलब हुआ कि टोटल कितने पैसे उसने बैंक में जमा कर दिए थे. पहले कितने किए थे, 95,723. तो 3 2 7, मैंने कहा ना जब 0 से प्लस होता है तो वही डिजिट आता है. 5 9, 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 लिख देंगे, ये इसका सम हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और समझने हैं और फिर लिखने हैं. जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है a video library has 26,000 CDs of old movies, 58,769 of new, and 6,60,000 of English movie. How many CDs are there? आपको कुछ नहीं करना है, तीनों क्वेश्चंस को डिजिट्स को साथ में लिखना है और फिर उसे प्लस करना है. A clerk earned 65,821 rupees, 75,938 and 35,897 in the year 2001, 2 and 3. 2001 में, 2002 में और 2003 में उसकी इतने उसने मिले हैं उसको. तो हाउ मच डिड ही अर्न इन दिस 3 ईयर, यानी कि इसे हमें प्लस करना है. पूछा गया है कि 3 साल में उसको ये चीज़ मिली थी, अब उसको कितने मिले होंगे, कितने उसकी अमाउंट होगी. ठीक है. अब आपको ये पढ़ने हैं और आपको समझने हैं. फिर यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन चैप्टर में पढ़े उस हिसाब से इसको क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे क्या पूछा गया है, द सम ऑफ 5143 प्लस 23719, इसमें से कौन सा होगा. तो आपको इन दोनों को प्लस करना है. 23719 फिर 5143 प्लस 92882. अब देखिए 28862 ये कहाँ पे है, ये रहा. ठीक है. फिर इसमें पूछा है इन दोनों का सम, तो आप इन दोनों को प्लस करना है. फिर देखना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस इन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस इन, यानी कि इसमें और इसमें जो 100 की प्लेस पे है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3, इन दोनों का प्लस कितना होगा, 8 होगा. ठीक है. अब इन तीनों को प्लस करना है. यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये दोनों का प्लस बराबर होगा इसके और इसके प्लस से. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा. देखिए प्लस कैसे करेंगे, पहले आपको प्लस करना पड़ेगा. पहले कैसे प्लस करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 2157, उसके नीचे है 79413, 7 7 14, 9 10 15, 4 5 6,
3 और 3, ये नंबर आ गए। अब इसने पूछा है कि इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, इनमें से इसको माइनस कर दोगे। कैसे? 3 3 6 5 4 माइनस 9 4 4 3, इसमें से इसको जब माइनस करोगे जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब जैसे देखिए कि आपको ये माइनस भी आता होगा कि ऊपर वाला जब डिजिट छोटा होता है नीचे डिजिट बड़ा होता है तो हम पास वाले से उसमें कैरी उधार ले लेते हैं। जैसे यहाँ 14 हो गया, 9 आ गया, 14 में से 9 गया, कितने आए? 5। यहाँ पे हो गया 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0 और 3 ऐसे ही। अब देखिए 30205 यहाँ पे है क्या? 30205, ठीक है, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब इसी को भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें पूछा है ये 2 डिजिट दिए गए, तीसरा डिजिट ब्लैंक छोड़ा है, इन दोनों का जो प्लस होगा आंसर आएगा उसमें से इन दोनों के प्लस को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं।